Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja Rathore and this is the second video of past continuous tense in which we are going to learn the negative sentences. यानी कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि past continuous tense के negative sentences कैसे बनाए जाते हैं. So last वीडियो में हमने देखे थे affirmative sentences यानी कि वो sentences जिसमें not use नहीं होता. For example, मैं ये काम कर रही थी, वो वहाँ जा रहे थे. तो इन सेंटेंसेस में नॉट नहीं यूज हुआ, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंसेस है इसमें रूल बिल्कुल सेम है, बस बीच में नॉट आ जाता है. अब सब्जेक्ट आपका मैंने बताया था कर्ता. यहाँ पर याद रखना है कि अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज करना है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर यूज करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है ही, शी, इट या फिर आई. इसे हिंदी में कहते हैं एक वचन. और प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है यू, वी, दे. हालांकि यू जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट ये एक एक्सेप्शन है, यू के साथ में भी वर लगेगा. सो रूल देख लेते हैं. पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वॉज या फिर वर. वॉज वर का हिंदी में मतलब होता है था, थी, थे. जब हम सेंटेंस कह रहे हैं तो लास्ट में ये आ रहा है ना, था, थी, थे, तो उसका जो मीनिंग है वो इंग्लिश में वॉज या फिर वर से निकलता है. फिर आता है नॉट यानी कि नहीं. फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, टॉक, डू, गो, थिंक, आस्क, टेल, मेक. सो इनके फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है. फिर है आईएनजी. आईएनजी का सेंस निकल रहा है कि रहा, रही या फिर रही. और लास्ट में है ऑब्जेक्ट. तो अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस. यहाँ पे मैंने 10 सेंटेंस लिखे हैं. हर एक सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ईजी होते हैं, वो नहीं लिखे, बल्कि कुछ एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आपकी फ्लुएंसी को भी बेटर बनाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज नॉट आंसरिंग माई कॉल, मे बी ही वॉज बिजी. मतलब कोई आपका कॉल नहीं उठा रहा तो आप ऐसे बोलते हैं कि वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा था, शायद बिजी होगा. तो उस सेंटेंस को मैंने लिखा है. अब देखिए, सब्जेक्ट ही है यानी कि कोई लड़का है. सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज आ गया. फिर रूल के हिसाब से मैच करना है. वॉज है, नॉट आ गया, फिर एक वर्ब आ गई आंसर. आंसर यानी कि किसी का कॉल उठाना, ठीक है. आंसर आईएनजी आ गया. फिर माई कॉल, दिस इज ऑब्जेक्ट. मतलब पूरी बात आपको इस तरीके से बोलनी है. ही वॉज नॉट आंसरिंग माई कॉल, मे बी ही वॉज बिजी. सेकेंड सेंटेंस इज आई स्वेयर आई वॉज नॉट लाइंग टू हर. मतलब आप कहते हो ना कि मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने उससे झूठ नहीं बोला, तो इसे ऐसे बोलिए, आई स्वेयर आई वॉज नॉट लाइंग टू हर. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज नॉट की जगह सिर्फ वॉजंट, आई वॉजंट लाइंग टू हर. दिस इज सेकेंड सेंटेंस. थर्ड इज शी वॉज नॉट एंजॉइंग द पार्टी सो शी लेफ्ट सून. मतलब वो पार्टी इंजॉय नहीं कर रही थी इसलिए वो जल्दी चली गई. ठीक है, ये तो इजी सेंटेंस है. रूल समझ लेते हैं. शी लड़की है इसलिए, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आ गया. नॉट, दिस इज द वर्ब एंजॉय, आईएनजी आ गया इसके साथ में, और बाकी पूरा जो है दैट इज ऑब्जेक्ट. शी वॉज नॉट एंजॉइंग द पार्टी सो शी लेफ्ट सून. एंड फोर्थ सेंटेंस है आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू हियर एट दिस टाइम. मतलब मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि तुम इस टाइम पे मुझे यहाँ पर मिलोगे. ठीक है, तो हर सेंटेंस है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जो कुछ सिंपल सेंटेंस होते हैं ना कि आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट डूइंग दिस एंड दैट, सो वो किसी काम के नहीं है. यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को लिया. तो ये हो गया फोर्थ सेंटेंस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू हियर एट दिस टाइम. फिफ्थ है he was not working as hard as he could. इसका मतलब है कि वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा था जितनी कि वो कर सकता था. ठीक है, ये सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए was not working as hard as he could. साथ में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपकी फ्लुएंसी और बेटर होगी. सिक्स्थ है I guess something is fishy, he was not letting me use his phone. मतलब कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, या फिर मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, शायद इसीलिए वो मुझे अपना फ़ोन नहीं यूज़ करने दे रहा था. समथिंग इज़ फिशी, इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है. अब यहाँ पर जो वर्ब है ना दैट इज़ लेट. लेट के साथ में आईएनजी आ गया तो डबल टी यूज़ होगा लेटिंग की स्पेलिंग में. ही वॉज नॉट लेटिंग मी यूज़ हिज फोन. एक बार बोलते हैं, आई गेस समथिंग इज़ फिशी, ही वॉज नॉट लेटिंग मी यूज़ हिज फोन. अब हम देखते हैं सेवेंथ सेंटेंस. She wasn't being herself in order to impress others. मतलब कि वो जैसी है वैसी ना बन के कुछ और बनने की कोशिश कर रही थी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए. मतलब जो इंसान रियल नहीं रहता,
मतलब खुद को बदलता है ताकि दूसरे से इम्प्रेस हो जाए. सो शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो उसके लिए सेंटेंस है कि शी वॉजेंट. अब मैंने वॉजेंट लिख दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करोगे और इंग्लिश आपकी अच्छी साउंड करेगी. शी वॉजेंट बीइंग हरसेल्फ इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स. अब 8 sentences. I was not getting anywhere, so I decided to start from scratch. हाँ, I was not getting anywhere, so I decided to start from scratch. मतलब कि मैं कोई काम करने की कोशिश कर रहा था बट वो कहीं सक्सीड होता हुआ या फिर कुछ प्रोग्रेस होते हुए नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एकदम शुरू से शुरू करूँगा. टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वेरी गुड फ्रेज. सो आई है, सब्जेक्ट ये भी सिंगुलर है, फिर वॉज आ गया. I wasn't getting anywhere, so I decided to start from scratch. 9th sentence. You were not accepting your mistake. Don't you think it's wrong? हम किसी से ऐसे बोलते हैं कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है. तो ये वही सेंटेंस है. अब ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, मतलब कोई एक व्यक्ति है तो वो सिंगुलर ही हुआ, लेकिन हमने उसके साथ भी वर्ड यूज किया है. ठीक है. You were not accepting your mistake. Don't you think it's wrong? And now we are towards the end of this video. Last sentence is, they were not treating me nicely. Have I done something wrong? मतलब कि उन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मुझसे अच्छे से बात नहीं की. तो वो कह रहा है कि क्या मैंने कुछ गलती की है. Have I done something wrong? तो हर एक सेंटेंस के साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा सेंटेंस भी जोड़ा क्योंकि यहाँ पर केवल हमें ग्रामर नहीं पढ़नी है, हमें अल्टीमेटली अपने इंग्लिश को और बेटर बनाना है. उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को कहीं नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें. सो आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा. आप चाहें तो कुछ और सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी गुड इफ़ यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ताकि दूसरे लोग भी उससे हेल्प ले सकें. अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, अब बचे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो उसके लिए हम 2 तरीके के वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे और दूसरे वाले में टाइप 2 डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट्स ईजी. बाय.